अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आई हूँ हज़रत बीबी फ़ातिमा की वफ़ात का वाक़या, इसलिए वीडियो का एंड तक लाज़मी देखें। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थीं और रो रही थीं। हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाए और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और फ़ातिमा साथ में रो भी रही हैं। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे कि ए फ़ातिमा, तुम क्यों रो रही हो और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बाजान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अब्बा हुज़ूर, आप किसको तलाश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे अब्बाजान सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे कि ए फ़ातिमा, अभी रसूल अल्लाह के जाने का गम हमारे सीने से दूर नहीं हुआ है और अब आप अपने बिछड़ने की बात कर रही हैं। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगीं कि जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुज़ूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, उसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो। आज के दिन भी तुम काम इतना क्यों कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीवी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी कि ए मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक़ अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक़ अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ कि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ कि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं कपड़े इसलिए धो चुकी हूँ कि आप लोगों को कपड़ों की परेशानी ना हो, आपको कपड़े धुले हुए मिल सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूँध कर रोटियाँ खिलाएगा। यह कहकर बीबी फ़ातिमा बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से रोने लगीं। साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लाते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तभी बीबी फ़ातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा रो रही हैं। इतने में ही इमाम हुसैन और इमाम हसन घर में तशरीफ़ ले आते हैं। जैसे ही वे अपनी माँ और बाप दोनों को रोता हुआ देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा मंज़र होगा, वो कैसा आलम होगा जिस माँ को पता चल जाए कि इसने आज दुनिया से रुखसत हो जाना है। और मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा। इस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगे। अपने माँ और बाप को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत अली खामोश रहे, फिर अपनी अम्मी से पूछने लगे कि अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही हैं। तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि आप दोनों अपनी नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकारे दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे। आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वे दौड़कर अपनी माँ के पास चले जाते हैं और उनके सीने से लगकर रोने लगते हैं। बीवी फ़ातिमा भी रो रही हैं, हज़रत अली भी रो रहे हैं, इमाम हसन भी रो रहे हैं, इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में ही बीबी फ़ातिमा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। हज़रत अली को अपने पास बिठाकर इनसे 3 बातें कहती हैं। पहली बात ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका हुक्म ना माना हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रोकर फरमाते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ अदा किया, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फ़ातिमा दूसरी बात कहती हैं, ए मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफ़ात हो जाऊँ और आपको दूसरी शादी करना हो तो आप कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को उतना ही प्यार दीजिएगा जितना एक माँ देती है। इनको कभी भी माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फ़ातिमा की तीसरी बात आप सभी को हैरान कर देगी। बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊँ तो आप मेरे जनाजे में किसी को ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ए फ़ातिमा, आप नबी की बेटी हैं, मैं तुम्हारे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है और किसी गैर मर्द की आज तक मुझ पर नज़र नहीं पड़ी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद किसी गैर मर्द की मेरे ऊपर नज़र पड़े। जब शाम हो जाए और अंधेरा हो जाए तब मुझे दफन कर दीजिएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली बहुत रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा बहुत रो रही हैं, इमाम हसन बहुत रो रहे हैं, इमाम हुसैन बहुत रो रहे हैं। सोचिए सोचिए ज़रा वो कैसा मंज़र होगा जब माँ रुखसती हो रही है हमेशा के लिए और
अपने बच्चों को इसके पास बैठकर रो रहे हैं। बीवी फातिमा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था। मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर ये कहा है कि ऐ फातिमा, तू सहरी अली के दस्तरखान पर कर और इफ्तार मेरे साथ करना। अपने प्यारे बाबा जान के साथ ये बात कहकर बीवी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीवी फातिमा को कफन पहनाया जाता है, इनका जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि जब बीवी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ हज़रत अली कंधा देते हैं, दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं और तभी वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबूज़र गफ़ारी होता है। तभी हज़रत अली इनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी फ़ातिमा का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है। रवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, हज़रत अली रो रहे हैं, हज़रत अबूज़र गफ़ारी रो रहे हैं। जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोद दी जाती है। हज़रत अली इस कब्र को देखते हैं, इस कब्र में बीवी फातिमा को रखना है। हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, इनकी दाढ़ी भीग जाती है। कभी बीवी फातिमा को देखते हैं तो कभी अपने बच्चों की ओर देखते हैं। ये देखते हुए हज़रत अबूज़र गफ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं कि ए कब्र, तुझे पता है ये जनाजा किसका है? मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, अली की बीवी का जनाजा है, जिनको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, उनकी माँ का जनाजा है। कब्र से आवाज़ आती है, मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। कब्र में जो आवाज़ आती है वो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि वो तो बख्शी बख्शाई थी और वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। बीबी फातिमा तो गुनाहों से पाक हैं। ये आवाज़ हम जैसे लोगों के लिए थी, हम तो गुनहगार हैं। बीवी फातिमा को कब्र में दफनाया गया और हज़रत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठकर काफ़ी देर तक रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफ़ी देर तक रोते रहे तो अपनी माँ की याद करते रहे। वो हमारे प्यारे नबी का घराना था, बख्शे हुए लोग थे, जन्नती लोग थे। नाफरमान लोग तो हम हैं जिनसे कब्र हज़ारों सवाल करेगी कि कौन से आमाल लेकर आए हो। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता करे, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़े रहें इस्लामिक मालूमात के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ खैर में याद रखिए।